हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए, आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने चैनल विद्या पॉइंट में। और मैं हूं आपका अपना शशिकांत शर्मा। और बेटा आइए, आज हम परस्मयी पद धातु रूप करने वाले हैं। ठीक है, देखिए मुख्य रूप से धातु दो प्रकार की होती हैं, एक परस्मयी पद और एक आत्मनेय पद। तो परस्मयी पद और हम धातु रूप करेंगे, और एक उभयपदी भी होती है। वैसे तो उभयपदी होती है जो परस्मयी पद में भी होती है और आत्मनेय पद में भी होती है, परंतु आज हम परस्मयी पद धातु रूप करेंगे। आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, छठी कक्षा में पढ़ा होगा गम धातु, जिसका मतलब होता है जाना। पठ धातु, जिसका मतलब होता है पढ़ना। ठीक है बेटा, तो ये इस दो तरह की आपने धातु पढ़ी होंगी, गम धातु और पठ धातु 6th क्लास में। तो ये परस्मयी पद धातु है। परस्मयी पद का मतलब ये जो पठ के अकॉर्डिंग चलने वाली जितनी भी धातुएं हैं, पठ के अकॉर्डिंग मतलब जिस तरह से पठ का चलन होता है, वैसे ही जैसे पठती पठतः पठन्ति, वैसे ही होता है गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, वैसे ही होता है चलती चलतः चलन्ति, वैसे ही होता है हसति हसतः हसन्ति। मतलब पठ के अकॉर्डिंग जैसे पठ धातु रूप हम चलाते हैं, ठीक वैसे ही जो धातु चलती है वह परस्मयी पद में काउंट की जाएगी। क्योंकि आत्मनेय पद धातु का चलाने का तरीका अलग है, वो आप 8th क्लास में पढ़ेंगे या 9th क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी आप परस्मयी पद धातु पढ़ रहे हैं। मैं कोई एक धातु लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं वस धातु लिख देता हूँ, ठीक है। वस का मतलब होता है रहना, ठीक है बेटा। वस का मतलब होता है रहना। इसका लट लकार हम लिखें लट, तो ये होता है वसति वसतः वसंती, ठीक है। वससी वसथः वसथ। इसका उच्चारण भी साथ साथ देखें, वसामी वसावह वसामह, ठीक है। ये इसका लट लकार है। और इसका लिट लकार कैसे चलेगा? आपने 6th क्लास में लट और लिट दो ही लकार पढ़े थे, लेकिन 7th क्लास में लट लिट लंग और लोट आप 4 लकार पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 8th क्लास में विधिलिंग भी उसमें ऐड हो जाता है, 5 लकार बन जाते हैं, राइट बेटा। तो लिट लकार चलेगा वत्स्यति वत्स्यत वत्स्यन्ति, ठीक है। वत्स्यन्ति, क्योंकि लट और लिट लकार में कई धातु रूप में परिवर्तन आता है, ठीक है। तो एक अक्षर एक वर्ड एक वर्ड आप बोल दें, एक वर्ड आपको पता लग जाए, तो फिर पूरी धातु यानी पूरे लकार को आप चला सकते हैं, ठीक है। वत्स्यति वत्स्यतः वत्स्यन्ति वत्स्यसि वत्स्यथः वत्स्यथ, वत्स्यामि वत्स्यावः वत्स्यामः। ये आपका लिट लकार हो गया, ठीक है। लट लकार लिट लकार। और इसका जो लंग लकार है या लोट लकार है, मैं 2 लकार और लिख देता हूं, तो इनको ध्यान से समझना है। लट और लिट तो आपने 6th में ही पढ़े थे, तो अभी आप जो है लंग लकार और इसका लोट लकार और देखेंगे। क्योंकि लट और लिट लकार तो एक जैसे ही होते हैं, जहां लट लकार में विसर्ग आते हैं वहीं लिट लकार में आते हैं, इनमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, एक एक शब्द का परिवर्तन होता है। वसति आपको पता लग जाए तो लट लकार पूरा चल जाएगा, वत्स्यति पता लग जाए तो लिट लकार चल जाएगा। अब इसका लंग लकार जो है
लंग लकार में ध्यान रखना, हर लंग लकार में किसी भी धातु का लंग लकार हो, धातु से पहले अ जुड़ जाता है, अड़ हो जाता है। तो ये है अवसत, अवसताम, अवसन। ये ध्यान दे, जहाँ पर हलंत है उसको एकदम से हमने खत्म करना है। अवसन, अवसह, अवसतम, अवसत, अवसम, अवसावह, अवसाम। ठीक है बेटा, एक तो आपको याद रखना लंग लकार में धातु से पहले अ आएगा। दूसरी बात, इसमें एक मध्यम पुरुष का जो एक वचन है यहाँ केवल विसर्ग आते हैं और कहीं भी नहीं आते। छोटी छोटी पहचान है, इसको अपने दिमाग में रखें। इसके बाद है आपका लोट लकार। ठीक है, लोट लकार। लोट लकार चलता है वसतु, वसताम, वसंतु, वस, वसतम, वसत, वसानी, वसाव, वसाम। ये हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और याद रखनी है कि लोट लकार में कहीं भी विसर्ग नहीं आते, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर लट लकार में मी आता है, लेकिन लोट लकार में नी आता है। और ये वसावा और वसामा लट लकार में भी होते हैं, परंतु वहाँ पर विसर्ग होते हैं, यहाँ विसर्ग नहीं होते। ठीक है, और इसमें कहीं भी विसर्ग नहीं आता लोट लकार में, ये आपको याद रखना है। लंग लकार पास्ट टेंस के लिए होता है, भूतकाल के लिए। ठीक है, और लोट लकार आज्ञा के लिए होता है, ऑर्डर देने के लिए होता है। ठीक है, और लट और लिट मैंने आपको बता ही रखा है। लट लकार प्रेजेंट टेंस के लिए होता है और लिट लकार फ्यूचर टेंस के लिए होता है। ठीक है, तो ये मैंने केवल वश धातु आपको समझाने के लिए इसमें लिखी है, लेकिन यदि हम गम धातु चलाएंगे तो वो भी इसी के अनुसार चलेगी। जितनी भी परस्मैपद धातुएं हैं संस्कृत में सारी एक जैसी होती हैं। जैसे पट थोड़ा थोड़ा कहीं अंतर हो जाता है, वो भी लिट लकार और लट लकार में, अदरवाइज एक जैसी ही चलती है। अब पठ धातु है तो पठ का हम लंग लकार चलाएं तो अपठत, अपठताम, अपठन हो जाएगा। ठीक है, लोट लकार चलाएंगे तो पठतु, पठताम, पठंतु हो जाएगा। गम का चलाएंगे गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु हो जाएगा। स्था का चलाएंगे तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु हो जाएगा। ठीक है, और पा धातु का चलाएं तो पिबतु, पिबताम, पिबंतु हो जाएगा। ठीक है, ये थी आपकी परस्मैपद धातु। आपने इसका अभ्यास करना है अच्छे से, क्योंकि मैंने एक धातु आपको उदाहरण के लिए आपको समझा दी। बाकी बहुत सारी धातुएं, जितनी भी धातुएं परस्मैपद में हैं वे सारी एक जैसी ही होती हैं, केवल आपको अभ्यास करना है। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।